हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह, मैं हूं दिल्ली से। और आज के इस ब्लॉग में आपको जानने को मिलेगा कि शाकाहारी बेस्ट है या मांसाहारी बेस्ट है। तो मैंने एक छोटी सी रिसर्च करी है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि शाकाहारी बेस्ट है या मांसाहारी बेस्ट है। तो रिसर्च में मैंने पाया कि एक जो बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में बहुत तरीके के जानवर, मतलब हर तरह के वहाँ पे जानवर हैं, पक्षी हैं। अब आप ये सोच के देखो कि अगर सभी जानवर और सभी पक्षी अगर शाकाहारी हो जाए तो जंगल का क्या क्या होगा। तो रिसर्च में तो ये निकल के आया कि 3-4 साल में सारे जंगल के जानवर ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। कोई उस जंगल में ज़िंदा नहीं बचेगा अगर सभी लोग शाकाहारी हो गए तो अब आप सोच रहे हो कि यार ऐसे कैसे होगा। तो लेकिन देखो, ये ऐसे होता है कि जिस जानवर की जब को एक्सीडेंट सडनली मौत होगी कुदरत के हिसाब से, तो वो जानवर वहाँ पे अब उसको दफनाने के लिए तो कोई होगा नहीं, ना ही जलाने के लिए कोई होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो पड़ा पड़ा सड़ेगा ही। तो पहले कुछ दिनों में उसमें गैस बनेगी डेड बॉडी में, फिर जो है उसका मल मूत्र खाना पीना बाहर आएगा प्राइवेट पार्ट के थ्रू। और फिर कुछ दिन पीछे उसमें बॉडी में इतनी गैस बन जाएगी कि वो ब्लास्ट होगी। और ब्लास्ट होगी तो फिर उसमें मतलब बहुत तरह के बैक्टीरिया वायरस पनपने लगेंगे। अब ये सारी चीज़ें पनपने लगेंगी तो जो भी जानवर, जंगल का जानवर, उस डेड बॉडी के आजू बाजू से जब गुजरेगा तो वो वायरस उसमें लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 4 की कोरोना वायरस या इबोला वायरस या और बहुत सारे वायरस होते हैं जो डेड बॉडी से ही निकलते हैं, नए नए, जिनके नाम हमें नहीं पता है। तो इस तरीके से जो ना जंगल के जितने भी जानवर हैं वो एक दूसरे से इफेक्ट होंगे, वायरस के चपेट में आएंगे और मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वो मरेंगे तो फिर उनके अंदर भी और नए वायरस बनेंगे। तो इस हिसाब से जो जंगल के जानवर हैं ज़्यादातर वो ख़त्म होते चले जाएंगे और अगले 4-5 साल में पूरा जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। तो इस चीज़ से मैंने ये देखा कि मांसाहारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, भगवान ने जब ये पूरा संसार बसाया तो इस संसार में उन्होंने जो ना सब चीज़ जोड़े के हिसाब से बनाई। जैसे आदमी जनानी, लड़का लड़की या आसमान ज़मीन, तो मतलब हर चीज़ जोड़े में है। तो इसी तरह ये भी एक जोड़ा ही है, मांसाहारी और शाकाहारी। और दोनों ही मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि इंसान क्यों खाता है मांस। तो देखो, इंसान में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई मांसाहारी बनो कि शाकाहारी बनो। तो देखो, यहाँ पे भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी दोनों तरीके के लोग हैं, जंगल में भी दोनों तरीके के लोग हैं। जंगल में भी मांसाहारी जानवर हैं और शाकाहारी भी जानवर हैं। पक्षियों में भी शाकाहारी पक्षी हैं और मांसाहारी पक्षी हैं। वैसे ही हम इंसानों में भी शाकाहारी इंसान हैं और मांसाहारी भी इंसान हैं। तो इस चीज़ से क्या है कि जब हम जो मांसाहारी है ना, इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये है कि पूरी पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है वो हर जगह अलग अलग होता है। तो कहीं पे माइनस टेम्परेचर होता है तो कहीं पे पॉजिटिव टेम्परेचर होता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना, यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे मीट खाना उतना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जो बर्फ़ीली जगहें हैं, जैसे मतलब बर्फ़ीली कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे मीट खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से इस मुद्दे पे जितने भी लोग जैसे बातें करते हैं ना कि नहीं यार मांस नहीं खाना चाहिए या शाकाहारी होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचर पे छोड़ देनी चाहिए। तो देखो, मांस खाने का एक रीज़न भी बता देता हूँ कि अगर ये चीज़ें बैलेंस में रहेंगी तो अच्छी बात है। आपने एक चीज़ गौर करी होगी, शेर कभी शेर का मांस नहीं खाता, चीता चीता का नहीं खाता है, इंसान इंसान का नहीं खाता है, बिल्ली बिल्ली का नहीं खाती है। तो यहाँ पे कोई भी जानवर, पक्षी, इंसान अपनी बिरादरी का मांस मीट नहीं खाता है। लेकिन हद उस दिन हो जाएगी, अब मान के चलो सभी इंसान मांसाहारी हो जाए तो वो तो जितने भी पृथ्वी पे जानवर घूम रहे हैं सबको मार काट के खा जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद में वो इंसानों को मारना काटना स्टार्ट कर देंगे, उनको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ का जो ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़रूरी मांसाहारी लोग होते हैं उतने ही ज़रूरी शाकाहारी लोग रहते हैं। तो ये एक्चुअली एक बैलेंस है। तो यही मैंने एक छोटी सी रिसर्च करी थी जो आपको बताई है कि इस दुनिया में बेफजूल कुछ भी नहीं है, सबका एक अपना अलग रोल है जो सभी अपना रोल बाकायदा निभा रहे हैं।
तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।